दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आकाश, आपका अपना। और इस वक्त हम खड़े हैं आज मंदसौर की एक नई खबर लेके आ रहा हूं, जो एक बंदे से आपको मिलाते हैं जो बहुत अद्वितीय काम कर रहे हैं और आपसे उनकी बात करवाते हैं वो किस टाइप से क्या करते हैं। और जो मूर्ति उन्होंने बनाई है, जो असली में जो भगवान की मूर्ति जो पेंट करके बनाई है, वो क्या बनाई, कैसे बनाई, मैं आपको दिखाता हूँ। और पहले हम देखते हैं मूर्ति का क्या है। ये आप सबसे पहले देखिए, मूर्ति जो है प्रतिमा की कॉपी करके बनाई गई है। ये देखिए, आप मुझे बताइए कि ये फटाफट गेस करिए कि ये बताइए कि ये किस चीज पे बनी हुई है। पकड़ना लीजिए, निकालना। ये है, ये मूर्ति आप देख रहे हैं। मूर्ति देखने के बाद आप विचार कीजिए काय पे बनी होगी। मैं बताता हूँ आपको, ये बनी है रुद्राक्ष पे। आप सोचिए, रुद्राक्ष पे एक मूर्ति बना की जो कलाकृति की गई है, पेंटिंग की गई है, और ये बहुत बारीकी से पेंटिंग की गई है। वो पेंटिंग कैसे, ये भी आपको बता दूंगा। तो इसे करने वाले हैं राहुल भाई। राहुल भाई से बात करते हैं। राहुल भाई, क्या हाल चाल है? जी नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। तो कैसे, क्या विचार आया इसको बनाने का? देखिए, विचार का तो ऐसा है कि मैं हूँ एक कलाकार, तो कहीं ना कहीं खुरापाती दिमाग चलता रहता है, कुछ करने का भाव आता ही रहता है रोज, हर घंटे। अभी सावन का महीना चल रहा है, तो इस सावन के महीने में मैंने कई सारे विचार आए कि भगवान के ऐसे पेंटिंग्स बना दें, ऐसे फोटो बना दें। तो अभी लास्ट टाइम लगभग 2 दिन पहले मैंने देखा मेरे घर में पूजा स्थान पे 2 रुद्राक्ष पड़े थे जिनकी हम पूजा करा करते थे। तो एक रुद्राक्ष बहुत ही थोड़ी सी खंडित स्थिति में, जैसे अपन कहते हैं, थोड़ा सा टूटा हुआ था। तो मैंने विचार किया कि यार, इसको टूटा हुआ तो उसे क्या किया जाए, फेंक देना चाहिए कि कुछ करना चाहिए। तो क्रिएटिव तरीके से मैंने उसे सोचना चालू किया। तो मैंने उसको काटा, थोड़ा टूटा हुआ था उसको काटा, और काटने के बाद उस पे मैंने, मेरे घर में कुछ प्राकृतिक रंगों से मैं पेंटिंग करता हूँ, जैसे कि पत्थर के जो रंग होते हैं राजस्थान में पाए जाते हैं, वहां से लाया था मैं। और पत्थर को घिस करके मैंने दिमाग लगाया कि पाउडर बनाए। और पाउडर बनाने के बाद जो घर में खाने का गोंद होता है, वो गोंद गलाया एक रात, और उसका जो लिक्विड बना उन रंगों में मिलाया, उन पत्थरों के रंगों में मिला करके, जैसे गेरू, जो आपने सुना होगा गाँव में गेरू, तो गेरू के लिए गेरू का रंग मिला लिया, काले रंग के लिए कजली मिला ली, सफेद के लिए सफेद पाउडर आते हैं, बहुत सारे सफेद पाउडर के पत्थर होते हैं। ऐसे करके सभी रंगों को तैयार करके मैंने वो रुद्राक्ष हाथ में लिया, और उसको लेकर के मैंने उसको और थोड़ा और काट करके एक शेप दे करके, अभी आप देखेंगे, एक शेप दे करके, उस शेप पे मैंने सोचा कि अपन क्या बनाएं। तो एकदम दिमाग में एक आइडिया आया कि अपन एक काम करते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ जी को अपन इसको उकेरने की कोशिश करते हैं। भगवान पशुपतिनाथ जो कि अष्टमुखी, पूरे विश्व में बड़े ही प्रसिद्ध देव है, महादेव का एक रूप है। तो अब आइडिया तो आ गया, आप क्या करें कैसे। तो मैंने एक लेंस आसपास से कहीं से खरीदा, और उस लेंस के मदद से लगभग 3 या 3.5 घंटे में लगातार एक बैठक में बैठ करके भगवान पशुपतिनाथ का एक लगभग 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर में भी 2 या 3-4 फुट कम छोटा रुद्राक्ष, जिसपे मैंने पूरे भगवान पशुपतिनाथ जी को उकेर दिया, जैसा कि आपने अभी फोटो में देखा था। देखिए, प्रेरणा तो ऐसा है कि मैं बचपन से चित्रकारी का कार्य करता हूं। तो मैं कई बार ये सोचता हूं कि कुछ हटकर किया जाए। तो मैं अधिकांश मेरे पेंटिंग्स में भगवानों, देवी देवताओं को चित्रों में उकेरता हूँ। तो उकेरने के बाद ये सोचता हूँ कि इसको अलग कैसे किया जाए, कैसे अलग हटकर काम किया जाए। तो अलग हटकर करने के हिसाब से मैं कुछ न कुछ नया करता रहता हूँ। तो भगवान पशुपतिनाथ की जो आप ये कलाकृति देख रहे हैं, एक छोटे से रुद्राक्ष के ऊपर देखिए, एक कटा हुआ रुद्राक्ष है जो मैंने काटा है। और काटने के बाद भगवान पशुपतिनाथ जी का ये माइक्रो पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, मात्र 2 बाय 2 सेंटीमीटर में भी थोड़ा कम है। ऐसा करके भगवान पशुपतिनाथ का पीछे बैकग्राउंड में मंदिर दिखाया,
शिवलिंग दिखाया, और आप देखिए उसको ध्यान से कि इसमें पूरा मंदिर का सीन भी दिखेगा और भगवान की अष्टमुखों में से कुछ मुख आपको सामने की साइड ही दिखेंगे। जी बिल्कुल, अधिकारी की अगर बात करें तो भगवान पशुपतिनाथ जी का ये रुद्राक्ष लेकर के मैं मंदसौर की जो कलेक्टर महोदया हैं अदिति गर्ग मैम, उनसे मैं मिला और उन्होंने बड़े ही सम्मान पूर्वक इसको और बड़े ही धैर्य पूर्वक इस चीज को अच्छे से एनालाइज किया, अच्छे से देखा, बारीकी से समझा और मुझे अप्रिशिएट किया। मैडम की बात सुनकर के मुझे बड़ी खुशी हुई और एक आत्मबल जगा और मुझे कहा गया मैडम के द्वारा कि आप एक ऐसा ही रुद्राक्ष एक दो और मुझे बना करके आप दीजिए और मैं उसको आगे इसका प्रचार प्रसार करवाऊंगी। मैं जो आर्टिस्ट हैं उनको अपनी तरफ से बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक छोटे से रुद्राक्ष पे इतने विशालकाय पशुपतिनाथ को उतारा। भगवान पशुपतिनाथ को इतनी छोटी सी चीज में समाना अपने आप में एक बहुत आकर्षक चीज होती है। मुझे बेहद पसंद आई। मैं आशा करती हूँ कि अपनी कला से ये और भी चीजों को एक वास्तविकता देंगे और हम लोग के दिलों में भगवान पशुपतिनाथ के लिए जो भावना है उसको इन्होंने इतनी सुंदरता से उतारा है, उसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी मेरा तो देखिए एक कलाकार होने के नाते मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं तो बहुत छोटा कार्य करने वाला छोटा सा हूँ। ऐसे कई सारे कलाकार अपने क्षेत्रों में हैं जो गांव बस्तियों में खेड़ों में जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चे कलाकार जिनकी कला सिर्फ आपके मार्गदर्शन के बिना और आपके प्रशंसा के बिना वो दबके रह जाते हैं, उनको उठना नहीं मिलता है, उनकी कला आगे दिखा नहीं पाते वो लोग। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आम जनता और मीडिया और अन्य प्रशासनिक और राजनीतिक लोग कलाकारों को भी समझे, उनकी कला को समझे और उनको भी एक अच्छे सम्मान की नजर से देखें। मैं सभी श्रद्धालुओं से, विशेषकर सभी हिंदू भाई बहनों से, श्रद्धालुओं से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप अभी सावन के पावन महीने में और इसके अलावा भी आप जो भी पशुपतिनाथ मंदसौर में या अन्य स्थानों पे भगवान के जो दर्शन करते हैं या दर्शन करने जा रहे हैं, उन सबसे मेरा विशेष हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप दर्शन भी करें और दर्शन लाभ के बाद एक पौधा अपने घर ले जाएं और घर ले जाकर के उस पौधे का संरक्षण करें, उसको बड़ा करें और पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। तभी आपकी भक्ति पूर्ण रूप से मानी जाएगी। जय महादेव, जय पशुपतिनाथ।